कल्पना कीजिए, एक रात आप अपने कमरे में बैठे हो और आपके सामने एक फ्यूचरिस्टिक डिवाइस रखी है। ये है एक टाइम मशीन। इससे आप समय के किसी भी दौर में जा सकते हैं, पास्ट या फ्यूचर। आप सोचते हो, चलो कुछ एडवेंचरस किया जाए, और आप डिसाइड करते हो अपने ग्रैंडफादर के जवानी के दिनों में वापस जाने का, उनसे मिलने का। लेकिन एक अजीब ख्याल आपके माइंड में आता है। क्या होगा अगर आप अपने दादाजी को एक्सीडेंटली मार दें? अगर आपके दादाजी नहीं बचे तो आप कभी बोर्न नहीं होते, और अगर आप बोर्न ही नहीं हुए तो आप टाइम ट्रैवल कैसे कर पाए? यही है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, एक अनसॉल्व्ड रिडल जो साइंस और लॉजिक दोनों को उलझा देता है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है या इसके पीछे एक सच्चाई भी छुपी है? आज हम इस पैराडॉक्स का एनालिसिस करेंगे, लेकिन एक चीज याद रखना, समय के साथ खेलना कभी भी सिंपल नहीं होता। वैसे अगर आप समय में पीछे जाके अपना एग्जाम पेपर देखना चाहते हो, सो डोंट टेक टेंशन। मैं आपको ये वीडियो के एंड तक एक और सरप्राइज बताऊंगा जो आपको हिला के रख देगा। समय या टाइम के बारे में हम जो समझते हैं वो लीनियर है, जैसे एक सीधी लाइन। हम पास्ट से प्रेजेंट और फिर फ्यूचर की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन फिजिसिस्ट्स जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि समय एक इल्यूजन है। आइंस्टाइन के थियरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक समय एक फ्लेक्सिबल चीज है जो स्पेस के साथ जुड़ी हुई है। इसको हम स्पेस टाइम कहते हैं। अगर आप लाइट से तेज घूमें तो थियोरेटिकली आप फ्यूचर में जा सकते हो, लेकिन पास्ट में जाना वो एक अलग ही खेल है, क्योंकि अगर आप अपने पास्ट को चेंज कर दो तो उसके रिजल्ट्स आपके प्रेजेंट को कैसे अफेक्ट करेंगे? यह एक सवाल है जो हमें ग्रैंडफादर पैराडॉक्स तक ले जाता है। सोचिए, अगर आप किसी इवेंट को प्रिवेंट करते हो जिससे आपका बर्थ डायरेक्टली लिंक्ड है, तो आपका खुद का एग्जिस्टेंस क्या होगा? क्या आप वेनिश हो जाओगे, जैसे एक टाइम ग्लिच? लेकिन यह पैराडॉक्स को सॉल्व करने के लिए कुछ थ्योरीज दी गई हैं। सेल्फ कंसिस्टेंसी थ्योरी। यह थ्योरी कहती है कि आप पास्ट में जा तो सकते हो, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। हर एक्शन जो आप लेते हो वो ऑलरेडी प्री डिटरमिन्ड है। मतलब अगर आपने अपने ग्रैंडफादर को मारने की कोशिश भी की तो कुछ ऐसा होगा जो आपको रोक देगा। शायद आपकी गुंजम हो जाए या आपकी कोशिश ही फेल हो जाए। पैरेलल यूनिवर्सेस थ्योरी। इसके मुताबिक जब आप अपने ग्रैंडफादर को मारते हो तो आप एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट करते हो। आपका ओरिजिनल यूनिवर्स सेफ है, लेकिन आप नए यूनिवर्स में शिफ्ट हो जाते हो जहां आपका एग्जिस्टेंस कभी नहीं होता। लेकिन असली यूनिवर्स में सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा। टाइम लूप थ्योरी। आपके हर एक्शन का एक लूप होता है। अगर आप अपने ग्रैंडफादर को मारने की कोशिश करते हो तो वो लूप वापस आपको वही ले आएगा जहां से आपने शुरू किया था। मतलब आप अपने ही ट्रैप में स्टक होकर रह जाओगे, कभी आगे बढ़ने की इजाजत नहीं मिलेगी। बाय द वे, अगर टाइम ट्रैवल सच में होता तो आप सबसे पहले किस दिन पे जाना चाहते? कमेंट करके जरूर बताना। मैं तो अपने बचपन के दिनों में वापस जाके अपने छुपाए हुए चॉकलेट्स फाइंड करता। अब यह सिर्फ साइंस का नहीं, फिलॉसफी का भी सवाल बन जाता है। अगर समय एक इल्यूजन है तो क्या हम अपने पास्ट को चेंज कर अपने फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हम बस एक पॉन हैं जो एक बड़ी गेम का हिस्सा है? एक और पर्सपेक्टिव है, क्या हम टाइम ट्रैवल के चक्कर में खुद अपने एग्जिस्टेंस को इरेज करने का खतरा ले रहे हैं? क्या इंसान इतना मैच्योर है कि वो टाइम के इस फन का समझदार इस्तेमाल करे? और सबसे बड़ी बात, अगर आप अपने पास्ट को चेंज कर भी दें तो क्या आपका फ्यूचर बेटर होगा, या ये एक साइकिल है जो हमें वही ले आएगा जहां से हम शुरू हुए? माय डियर फ्रेंड्स, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स हमें एक इंपॉर्टेंट बात सिखाता है। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, और हर फैसला जो हम आज लेते हैं वो हमारे कल को शेप करता है। लेकिन ये पैराडॉक्स अभी तक अनसॉल्व्ड है। क्या टाइम ट्रैवल फ्यूचर में रियलिटी बनेगा? और अगर बना तो क्या हम इंसान इससे रिस्पॉन्सिबली यूज कर पाएंगे, या ये सिर्फ इंसानी सोच का एक इम्पॉसिबल ख्वाब है? अगले आने वालों सालों में साइंस कैसे बदलेगी ये तो समय ही बताएगा। लेकिन एक सवाल छोड़ रहा हूं, अगर आपको टाइम ट्रैवल का एक चांस मिले तो आप कौन सा एक मोमेंट चेंज करना चाहेंगे? सोचिए और जवाब मुझे जरूर बताएं। यह था हमारा चैनल दीपांशु राजपूत, जहां हम मिस्ट्रीज और थ्योरीज को एक्सप्लोर करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक नए मिस्ट्री के साथ।